गालीबाज मैनेजर, हाँ जी। हमने देखा, हाँ जी। तुमने देखा, हाँ जी। सबने देखा, हाँ जी। बीटेक करने वालों, आप सभी लोग बीटेक करके आए हैं। कोई आईआईटी करके आया है, कोई पीएमटी करके आया है। गाली देने के लिए, गाली देने के लिए आए हो? शर्म नहीं आ रहा है आप लोगों को? शर्म तो आ ही रहा होगा। कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं आप लोग? गाली देने के लिए? हमारा देश संविधान से चलता है और बोलने की आजादी है। 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। उससे जो पहले की नीति है, जो संस्कृति है, वो अब अपनाओगे? हर लोगों को बोलने का अधिकार है, उन लोगों का मौलिक अधिकार है, उसको दबा लोगे आप लोग? बीटेक करके आए हो, मैनेजर बन गए हो तो बड़ा तीर मार दिए हो आप लोग। और जिस समय घर पे गाय भैंस चरा रहे थे उस वक्त अच्छा जी, ऐसे ऐसे लोग हैं। कंपनियों का इतिहास सर आप लोगों से क्या बताऊं मैं। और सभी लोग हमारे बारे में जानते भी हैं आप लोग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, और आप भी हैं, और आप समझते भी हैं इस बात को। तो अगर इंजीनियर कोई भी रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को गाली देगा? आप ही बताइए। अगर गाली अगर कहीं लिखा हुआ है तो बता दो। अगर गाली देना लिखा हुआ है, किसी संविधान में लिखा हुआ है, या किसी सब्जेक्ट में पढ़ के आए हैं, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, तो बता दीजिए। धौंस देकर काम थोड़ी करवाया जाएगा। कोई भी इंसान धौंस सुन करके काम नहीं करेगा सर। और ऐसे में जिसको कुछ नहीं आता है वही अपना जलवा कायम करता है। तभी से मैं बोल रहा था कि किसी शिक्षा और के अंतर्गत किसी सब्जेक्ट में ये लिखा नहीं गया है कि अगर आप किसी पोस्ट पर कार्यरत हैं, कामयाबी हासिल कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाली देंगे। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो दहाड़ने का मतलब गाली दे दो। दहाड़ने का मतलब गाली दे दो, यही आप लोग कहना चाहते हैं। तो गाली देने से काम नहीं बनेगा सर। और कोई गाली सुनने के लिए नहीं जाता है, और ना ही कहीं लिखा हुआ है। नहीं तो दफा तो एक एक पड़े हैं अपने देश के भीतर, एक एक आर्टिकल बने हैं अपने संविधान के भीतर। पता नहीं संविधान के बारे में भी जानकारी होगा कि नहीं होगा, अपना देश कैसे चलता है। बड़े बड़े नेता तो कहते हैं कि अपना देश संविधान से चलता है, और संविधान बनाने वाले जिस कास्ट के थे उस कास्ट पे टिप्पणी भी करते हैं, और उस कास्ट के अंतर्गत अपने देश में निवास करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार भी होता है। इसका क्या मतलब है? साफ साफ मतलब दिख रहा है।
तो सर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी को गाली दो, धौंस जमाओ। अरे इतना ही अगर अपने आप को भगवान समझते हो तो सब कुछ अकेले देख लेना चाहिए, जैसे सूर्य अकेले पूरे विश्व को उजाला रखता है। एग्जाम्पल तो इतना खतरनाक देता हूं सर कि अच्छे अच्छे लोगों के पैरे तले जमीन खिसक जाती है। अरे सुन लीजिए, अब तक शांत था तो इसका क्या मतलब है। और एक बात सुन लीजिए, आपसे मैं बता रहा हूं, एक एक कंपनी में एक एक ऐसे बेशर्म मैनेजर मिलेंगे, एक एक बेशर्म मैनेजर मिलेंगे कि आपको मैं क्या बताऊं। कहते हैं कि हम आईआईटी करके आए हैं, पीएमटी करके आए हैं। पूछ देंगे आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो उन लोगों को पता ही ना होगा कि आईआईटी होता क्या है। कहते हैं कि हम बीटेक करके आए हैं। अरे उन लोगों से तो अच्छा जो 8वीं फेल होता है ना, उनसे जाके पूछिए कि रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है लोगों का, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा हो, उनसे पूछिए जाके। तो ये डेली डेली जो कायदा कानून, एक बात सुनिए सर, ये होता क्या है कि अगर सबसे पहले आप काम दिखाएंगे तो वो सोचेंगे कि अरे ये तो अब हमसे आगे जा रहा है, हमारा तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं करेगा, पहला रीजन। तो उस वक्त भी उन लोगों के अंदर ऐसा क्रियाकलाप उत्पन्न होगा, हाँ, ऐसा क्रियाकलाप उत्पन्न होगा कि सोचेंगे ना कि अब तो हमारी जो नौकरी है वो खतरे में है। अगर किसी इंसान को कुछ आता नहीं है तो वो सोचेगा कि इसको तो कुछ नहीं आता है, इससे तो अपना जूता भी साफ करवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर जूता साफ करवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको कुछ नहीं आता है, इसकी मजबूरी है नौकरी करना, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, वो सोचता है ना कि जो हमसे ऊपर बैठा है वो भगवान है। अरे वो भी इंसान है, और हमारा तो किसी से नहीं बनता सर। इस देश में बनता सबसे है, एक झाड़ू लगाने वाले से, एक जो लाइटरिंग साफ करता है उससे भी बनता है। लेकिन जो अपर लेवल के जो अपने आप में हम रखते हैं, उन लोगों को तो मैं कीड़े मकोड़े जैसा समझता हूं कि कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे हैं। तो ये है कहानी। हर जगह पे देखो, अरे जब 100 डायल नंबर में कार्यरत जो लड़कियां हैं, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया 112 में, जब वो उनकी नौकरी सेफ नहीं बची तो प्राइवेट की क्या स्थिति होगी? प्राइवेट की क्या स्थिति होगी? और लोग कहते हैं कि संविधान से देश चलता है। एक नेता को जहाज चाहिए, एक मंत्री को जहाज चाहिए, उसके परिवार वाले को जहाज चाहिए। अगर उसका तबीयत खराब होता है तो जहाज, पर्सनल जहाज आता है ले जाने के लिए कि उसको कुछ हो ना जाए। और वही जनता वोट दे करके उन सबको नेता बनाई है, उस जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में सबसे बेहतर स्थिति है, एक एक बेशर्म मैनेजर मिलेंगे जो किसी काम के नहीं है, नॉन टेक्निकल बंदे हैं। अगर उन लोगों से ज्यादा आप सोच दिए तो भी बुरे होंगे। अगर वो आम को इमली कहें, अगर आप नहीं बोले तो भी बुरे होंगे आप। तो आम को इमली लोग कहते हैं कि नौकरी करना है तो मैनेजर कहेगा कि गोबर भोजन है। अगर नौकरी करना है तो मैनेजर कहेगा कि गोबर भोजन है, तो उसको भोजन समझ लीजिए, तभी नौकरी करेंगे। तो हमारे जैसा तो आदमी रहेगा तो कहेगा कि मैनेजर साहब अगर वो गोबर आपको भोजन दिख रहा है तो पहले खा लीजिए, खा के दिखाइए, है कि नहीं? मैनेजर साहब खा के दिखाएंगे कि वो गोबर नहीं भोजन है,
तो हम लोग भी समझेंगे ना भाई कि जब वो खा रहे हैं तो शायद उनके लिए भोजन है, हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भोजन होगा वो। तो प्राइवेट कंपनी की स्थिति ये है। और यूपी और बिहार वाले नहीं बल्कि पूरे अपने देश में जितने भी 29 राज्य के लोग हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वो भी आने वाले टाइम पे भगवान करेंगे तो मैनेजर बनेंगे। तो वो शायद पहले से ही गुरु सिखा दिया होगा कि जा करके आम का पेड़ देखना तो उसको इमली का पेड़ बताना। सीधा सीधा माइंड वॉश किया जाता है। सबको अपनी अपनी कुर्सी प्यारी है। सच्चाई और धर्म कौन देखता है? कोई देखता है? इस तरह जात पात पे भेदभाव लोग करते हैं, और जब अपने फॉर्च्यूनर पे बैठ के जाते हैं तो किसी भी होटल पे बैठ के खाते हैं तो वो कौन बनाता है? उसी का कास्ट का आदमी होगा। उसी का कास्ट का तो आदमी होगा नहीं जो कि कास्ट से लोग भेदभाव करते हैं। तो ऐसे ऐसी स्थिति है। और कहते हैं कि हम आईआईटी करके आए हैं, हम पीएमटी करके आए हैं, हम तो रॉकेट साइंस बनाए, हम चंद्रयान 4 बनाए हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्था है। तो जिसको दबाना होगा उसको दबा लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देश के भीतर दबने वाले लोग कुछ लोगों का मानना है कि जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे देश तो आजाद हो गया, लेकिन जो लोगों की मानसिकता है वो आजाद नहीं हुआ। क्योंकि जब पढ़ते रहेंगे तो आजाद नागरिक की तरह पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही कहीं वर्दी मिल जाता है, किसी कंपनी में कार्यरत हो जाते हैं, तो जिस तरह का पोस्ट मिलता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो मैनेजर साहब ऊपर से दबाव देंगे तो मैनेजर साहब भगवान हो जाएंगे। अरे नौकरी करना है तो मैनेजर साहब कह रहे हैं। अरे नौकरी कर रहे हो तो मालिक के लिए नौकरी कर रहे हो या मैनेजर साहब के लिए कर रहे हो? हम तो सोचते हैं कि वैसे मैनेजर हमसे डेली मिला करें। हम तो ढूंढते रहते हैं कि अगर कोई ऐसा मैनेजर अपने आप को भगवान समझता हो तो वो मैनेजर हमसे मिला करे। हम उसको इंसान बना देंगे 100%। 19% जीएसटी ले लो, उसमें 119%। 100% उसको इंसान बना दूंगा मैं। ऐसे ऐसे भारी बेशर्म मैनेजर हैं जिससे हमारा कभी बना ही नहीं, किसी भी कंपनी में अब तक नहीं बना। और बिना बात के बात न मैं किसी का जवाब भी करता हूं न सवाल भी करता हूं, केवल उसका सवाल का जवाब दे देता हूं तो वो मैनेजर सोचता है अरे ये तो हमारे सामने बोल रहा है। भगवान थोड़ी हो मैनेजर साहब, भगवान नहीं हो, इंसान ही हो। जिस मालिक का तुम गुलामी कर रहे हो उसी मालिक का सारे वर्कर गुलामी करते हैं, जो कि ठेकेदार गेट पे लिया रहता है और डिप्लोमा बीटेक वालों को ठेकेदारी पे काम करवाता है 9,000 रुपए में। तो उस समय डूब के क्यों नहीं मर जाते? मर जाना चाहिए। मैनेजर हो ना, पढ़े लिखे हो, जहां से तुम पढ़ के आए हो बीटेक करके, उसी तरह वो भी बीटेक करके आया होगा। जिस तरह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो उसी तरह वो भी अपने माँ बाप का बेटा होगा। तो डूब के मर क्यों नहीं जाते कि हाँ बीटेक करने वाले को नौकरी अच्छी देने? नॉलेज के हिसाब से आप तो नॉन टेक्निकल हैं। नॉन टेक्निकल मैनेजर टेक्निकल के बारे में क्या जानेगा कि टेक्निकल का काम कैसा होता है? जो मैं बोलने का वो करने का। भगवान हो मैनेजर साहब। भगवान अपने घर के भीतर बनना।
अब बात करते हैं, कुछ लफंगे हैं जो तेल लगा के अपने काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ मिल लेंगे वहां मिल लेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि हम उसके घर मिल लेंगे। किस हिसाब से मिलना चाहता है वो? जिस हिसाब से मिलना चाहता है बता दीजिएगा। कहीं भी, लेकिन सामने सामने, सामने सामने। मिल लूंगा मैं, लेकिन जिस कंपनी में जिस मालिक का नौकर हो, नौकर ही बन के रहो। जिस कंपनी में मालिक का नौकर हो, उसी तरह नौकर बन के रहो। मालिक बनने का प्रयास करना है तो घर पे जाके करो, तब लगेगा कि हाँ मालिक हो। मालिक बनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए।